दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम सईद शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं उस दिन अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। उस दिन बारिश के आसार थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। मेरे घर लौटने का रूट हमेशा की तरह ही सेम था। मैं भागती ब्रिज से घर लौट रहा था, पलाश की गलियों की ओर। 26 अप्रैल की वो रात भी बाकी रातों के जैसे ही लग रही थी, शांत, ठंडी और सुनसान। रात अपने आखिरी पड़ाव पर थी। हाथ की घड़ी में देखा तो ठीक 1:54 हो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, पर कभी कभार हवा में हिलते ताड़ के पत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने बाइक पर आगे बढ़ रहा था और फिर देखते ही देखते सामने वो मोड़ आया, जिसे देखकर मैं ये समझ चुका था कि अगर मैं वो मोड़ पार कर लूँ तो मैं अपने घर की गली तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर मेरी बाइक बंद हो गई। देखा तो उसमें पेट्रोल नहीं था। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था। चलकर यही करीब 15 या 20 मिनट लगने वाले थे। पर उस अंधेरे में जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने ठीक मोड़ के पास किसी को खड़ा देखा, जो मेरी तरफ पीठ किए हुए था। उसका कद दूर से थोड़ा लंबा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, उसकी कद की लंबाई और भी असामान्य हो गई। वो कम से कम 7 फुट या उससे ज़्यादा का था। अंधेरे में वो सही से देख नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसका टॉर्च जलाकर बाइक को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। वो मेरे इलाके का तो नहीं था, ये बात तो पक्की थी, पर वो एकदम स्थिर क्यों खड़ा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो उस आदमी से कुछ पूछने का मन तो कर रहा था, पर उस अंधेरे में इतने लंबे आदमी को अपने सामने देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था। यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा था कि अगर मैं उसके सामने से दाहिने मुड़ा तो वो मेरा पीछा करेगा। पर कुछ समय के लिए डर को अनदेखा करके मैं मोड़ पर जाकर मुड़ गया। लेकिन अचानक मुझे पीछे मुड़कर देखने की एक अजीब सी ख्वाहिश जगी। हालांकि मैंने खुद को समझाया कि पीछे मत देखना, पर फिर भी मैं रुककर पीछे मुड़ गया। तब वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे फ़ोन के टॉर्च की ओर था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। पर उसके चेहरे में जो सबसे गौर करने वाली बात थी, वो थी उसकी आंखें, जो कि उस अंधेरे में भी मेरे फ़ोन के टॉर्च की हल्की रोशनी में एकदम लाल नज़र आ रही थी, जिसे देखकर अब मुझे वाकई में डर लगने लगा था। इसलिए मैं अपने काम से काम रखते हुए सीधे अपने घर की ओर बढ़ा। पर इससे भी डरावना हिस्सा अब भी बाकी था, क्योंकि वहाँ से घर पहुँचने के बाद जब मैं हाथ मुँह धोकर अपने बिस्तर की ओर गया तो अचानक मेरी नज़र अपने घर के आईने पर पड़ी, जिसमें मेरी आंखें भी एकदम वैसे ही लाल थी जैसे उस आदमी की जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। जब मेरी मम्मी की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वो भी समझ गई कि मेरे साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो मुझसे पूछने लगी कि मेरी आंखों को क्या हुआ है। पर मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। हालांकि उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने फर्ज की अजान भी सुनी थी, पर मैं न जाने क्यों अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया। 3 सालों में ये पहली बार था जब मेरी फर्ज की नमाज छूटी थी। वैसे तो उस वक्त तक मैं जिन या भूतों पर यकीन नहीं करता था। मैंने कब्रिस्तान के पास रातें बिताई थी। यहाँ तक कि अकेले मैं वीरान मस्जिदों में भी रहा हूँ, जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। पर मैं वहाँ गया हूँ, पर कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस एक रात ने मेरी हर सोच को बदल दिया। उसके अगली सुबह की पहली रोशनी से पहले ही
मेरी आंखें खुल गई, लेकिन ये एक आम सुबह नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और आंखें छत की ओर थी, और मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो मैंने कभी नहीं किया था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी थकावट थी, मानो मैं कई दिनों से काम कर रहा था। मेरी आंखें भारी थी, लेकिन नींद एक सेकंड के लिए भी नहीं आ रही थी, और सिर वो तो इस तरह से भारी था कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उस दिन के कुछ दिनों बाद फिर से मैंने खुद को आईने में देखा कि आंखों की लालिमा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब भी कुछ अलग सा लग रहा था। वो लाल चमक जो रात को आई थी, वो अब भी कहीं अंदर बाकी थी। न जाने क्यों उस दिन मेरे काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। शरीर थका था और साथ में बेचैनी भी बढ़ रही थी, इसलिए मैं बस खामोश होकर बैठा रहा, जबकि आसपास के लोग वो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। पर शाम ढलने तक मुझे कुछ समझ आने लगा, लेकिन ये समझा पाना बहुत मुश्किल था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, बल्कि उस दिन के बाद से मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरे साथ है। वैसे तो आसपास कोई नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं निगरानी में हूँ। कभी कभी कमरे में हल्की धूप भी पड़ती थी, तो एक पल के लिए दीवार पर मेरे परछाई के पास ही कोई और परछाई भी नजर आती थी, एक लंबी और स्थिर परछाई। कई बार लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मेरे घड़ी का वो समय, मैंने उस रात जो टाइम देखा था, ठीक उसी 1:54 पर अब हर रात, चाहे मैं सोने की कितनी भी कोशिश करूं, मेरी आंखें 1:54 पर खुल जाती। हर रोज हर रात 1:54 पर मेरी नींद खुलती और कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। हालांकि तब खिड़कियां बंद होती थी, लेकिन इसके बाद भी एक सर्द हवा मेरे बिस्तर को छूती थी। धीरे धीरे ये डर केवल रातों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मैं दिन में भी अब खौफ महसूस करने लगा था। घरों की शीशों में अपना अक्स मुझे दूसरों का लग रहा था। ऐसा लगता था कि वो मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। यानी कि मैं अपने आप को खोने लगा था। दिनों के नाम याद नहीं थे और लोगों के चेहरे भी धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे थे। कभी कभी घर का दरवाजा भी खुला मिलने लगा था, तो कभी चीजें इधर उधर पड़ी मिलती थी, और कभी तो ऐसा भी होता था कि दीवारों पर हल्के से खरोंचने के निशान मिलते थे। और फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। उस दिन शाम होते होते मेरा बदन भारी लगने लगा था। ऐसा नहीं था कि मुझे बुखार था, लेकिन किसी अंदरूनी वजह से मुझे थकान महसूस हो रही थी, जैसे कि मेरे शरीर में जान ही ना हो। वो सन्नाटा ऐसा था कि दीवार के दरारों में सरसराहट सुनाई देती थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे की दीवारों को अंदर की ओर धकेल दिया हो। जगह सिकुड़ने लगी थी। अब ये मेरा वहम था कि हकीकत, इस बात को तब जानने से मैं कोसों दूर था। पर वो सब देखकर मेरी सांसें तेज हो रही थी, और तभी खिड़की अपने आप खुल गई। सर्द हवा का झोंका आया, पर उसमें मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि किसी सड़े हुए मांस की महक थी। और फिर कमरे के कोने में वही परछाई उभर आई। वो आकृति धीरे धीरे ठोस हो रही थी। एक लंबा, दुबला, बिना चेहरे वाला शख्स, जिसकी आंखों की जगह 2 जलते लाल गोलों ने लिए थे। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे वहां जकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। हर कदम पर कमरे की रोशनी धुंधली होती गई, और फिर उसने अपना एक हाथ मेरी छाती पर रखा। और जैसे उसने अपना एक हाथ मेरी छाती पर रखा, उसी पर मेरी सांसें बंद हो गई।
ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया हो, यानी कि सब कुछ घूमने लगा था। पर तभी मुझे कुछ हुआ। मेरा शरीर मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से उंगलियां हिलाई और फिर चीखने की कोशिश की, जिसके अगले ही पल वो वहां से न जाने कहां गायब हो गया। उस वक्त मैं अपने बिस्तर पर पसीने में तरबतर था। घड़ी देखा तो उसमें 1:55 हो रहे थे, लेकिन कमरा वैसा ही था। कुछ समय के लिए तो सब कुछ सामान्य चला, पर उसके कुछ दिनों के बाद मैंने डॉक्टरों से बात की। नींद न आने की वजह से मैंने हफ्तों थेरेपी ली। कई रातें नींद की गोलियों से कटती रही और फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो समय आया कि सभी यादें धुंधली हो गई। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सईद के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।